अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स अब उर्दू में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होने वाले पहले वनडे मैच की, जिसमें पाकिस्तान को निहायत शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। न सिर्फ नाकिस कारकर्दगी बल्कि मैच के बाद रिजवान के इंटरव्यू ने शायकीन और क्रिकेट माहिरीन को हैरान कर दिया। ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की शिकस्त की वजह क्या थी, रिजवान ने इंटरव्यू में क्या कहा, किन खिलाड़ियों की कारकर्दगी सबसे ज्यादा मायूस कुन रही। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम ने सिर्फ 206 रन का हदफ दिया, जो किसी भी मियारी टीम के लिए एक आसान टारगेट समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही। साइम अयूब नाकाम रहे, अब्दुल्ला शफीक का बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा भी किसी काबिल कारकर्दगी ना दिखा सके। सलमान अली आगा ने तो शायद कसम खाई हुई है कि परफॉर्म नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों T20 मैचेस और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में मुसलसल लगातार 10 स्कोर से ज्यादा करने में नाकाम रहे। इनफैक्ट 3 मैचेस में तो 0 पर आउट हुए। बारिश के बाद मैच DLS मेथड के तहत खत्म हुआ और पाकिस्तान को 140 रन से शिकस्त हुई। यह शिकस्त निहायत मायूस कुन थी क्योंकि पाकिस्तान की 60 रन पर ही 6 विकेटें गिर चुकी थी। मैच के बाद रिजवान ने खुलकर अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा, टीम की बैटिंग और फील्डिंग नाकिस थी, खिलाड़ी दिल से नहीं खेल रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की फौरी वापसी जरूरी है, जैसे बाबर आजम, फखर जमान और शादाब खान के मुताबिक अगर ये सीनियर खिलाड़ी टीम में ना आए तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम को भी शिकस्त नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ नाकामी की वजूहात पर नजर डालें तो नाकिस बैटिंग लाइनअप, कमजोर फील्डिंग, खिलाड़ियों की गैर संजीदगी और सीनियर खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी, ये सब इसमें शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ये शिकस्त हमारे लिए एक सबक है कि सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना खतरनाक हो सकता है। हमें अपनी टीम में तवाज़ुन पैदा करना होगा ताकि मुस्तकबिल में ऐसी शर्मनाक शिकस्त से बचा जा सके। आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और उस खिलाड़ी का नाम भी बताएं जिसे आप आज शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।